नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सबसे पहले आपको झलक दिखा देता हूं कि हम जो रिलीफ प्रोग्राम लेकर के जा रहे हैं फ्लड अफेक्टेड एरिया में आसाम के, यानी कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत सामग्री लेके जा रहे हैं, उनमें से क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बकेट है, आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टिक का काफी हैवी बकेट है और ऐसे 150 बकेट हम लेके जा रहे हैं। उसके आगे दोस्तों हम लेके जा रहे हैं ये एक पतीला, जिसको कढ़ाई कहते हैं, हम अपनी भाषा में केराही कहते हैं। ये एक पतीला है, काफी हैवी है, बहुत हैवी ये है, तो इसको भी लेके जा रहे हैं। और ये सब आपकी सहयोग से दोस्तों कंप्लीट हो पाया, आपकी सहयोग से संभव हो पाया। और ये एक इस तरीके का स्टील का पतीला है, ये भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। एक हमने कई सारे आइटम्स का एक किट बना रखा है, ये भी है। टोटल मिला के सारे आइटम्स 150 आइटम्स हैं। इसके साथ इस तरीके का एक मग है, ये है जो फ्लड रिलीफ के लिए जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसा वाला करची है, ये भी 150 है। सारे के सारे आइटम 150 हैं। हमने 150 परिवारों को मदद करने का जो है फैसला किया है। और ये एक ब्लीचिंग पाउडर का पैकेट है, आधा किलो का ब्लीचिंग पाउडर, जो साफ सफाई में काम आता है, क्योंकि वहां बहुत बदबू है, बहुत बुरी हालत है अभी। इसके साथ साथ ½ लीटर का फिनाइल का आप बोतल देख पा रहे हैं, ये भी साथ में हम लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें एक डेटॉल साबुन भी रहेगा, एक डेटॉल साबुन रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये एक रिन साबुन रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारी तरफ से जितना हो सके, किसी को 200 रुपए की मदद, किसी को 500 रुपए की मदद, तो इतना जो है, इतने आइटम्स के साथ 200 या 500 रुपए का कैश मदद भी हम उन बाढ़ पीड़ितों को करने जा रहे हैं। यह सारा संभव हो पाया सैनिक पाठशाला के प्रति आपके भरोसे की वजह से। जी हां, वही है सबसे पहला मसला आपका आज का। देखिए, सैनिक पाठशाला परिवार ने दिखाई अपनी ताकत, आपका सहयोग ही हमारी एकजुटता को दर्शाती है। जी हां, देखिए, मैंने आपसे अपील किया था कि हम फ्लड रिलीफ के लिए जा रहे हैं आसाम के अपर आसाम में, जहां पर बादल फटने की वजह से भयावह स्थिति हुई थी, वहां फ्लड रिलीफ के लिए जा रहे हैं। और इस अपील में आप सबने बढ़ चढ़ करके जो है सहयोग किया, कंट्रीब्यूट किया, जिस वजह से अब हम इतने सामानों का 150 परिवारों को हर चीज का एक एक सेट हम एक किट टाइप का बना रहे हैं। बकेट के अंदर डालेंगे उसको। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, पैसा भी हम कैश, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो वो खरीद सकें, तो हम कोशिश करेंगे सभी को ये देने के लिए। तो कैश में थोड़ी सी शायद सबको ना हो, लेकिन फिर भी अभी भी समय है। अभी भी आप अगर डोनेट करना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो ये वाला QR कोड में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर बाई चांस QR में पैसे ट्रांसफर ना हो, तो अकाउंट डिटेल्स भी मैं इस वीडियो के कमेंट में पिन मैसेज में डाल दूंगा। आप कमेंट वाला सेक्शन में जाएंगे तो आपको अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो अभी भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं डोनेट। हम आज निकल रहे हैं दोस्तों, आज यानी कि 2 अगस्त को हम निकल रहे हैं फ्लड रिलीफ प्रोग्राम के लिए। और 3 अगस्त को सुबह से ही हम ये जो रिलीफ है उसको बांटने का काम करेंगे। लोगों को जितना हो सके हम मदद करने का काम करेंगे। तो आप सबको आभार, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी धन्यवाद दोस्तों। हम जो रिलीफ करेंगे, जो भी सामान हम लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, वहां जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका भी सारा वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स वगैरह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप सबको भी शाबाशी, क्योंकि मानवता के हेल्प के लिए, मानवता की मदद के लिए आप सभी सामने आए, जिसके लिए पूरा असम वासियों का होकर के मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, जुलाई 2026 से पेमेंट पेंशन बढ़ना हुआ तय। अब की बार बढ़ेगा DA 3% या 4%। कितना बढ़ेगा पेंशन, देखें चार्ट। जी हां दोस्तों, जून 2026 के AICPIM के आंकड़े जारी होते ही अब हमारा जुलाई 2026 से बढ़ने वाला पेंशन का रेट तय हो गया है, यानी कि DADR का रेट तय हो गया है। जी हां, आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी कितने की होगी, कितना आपका DA का परसेंटेज पहुंच जाएगा। तो इसको देख करके हम समझेंगे कि साथ ही साथ आखिर में आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि हर महीने की बढ़ोतरी कितना और कितना परसेंट DA होगा, और उस DA बढ़ोतरी के साथ आपको कुल पेंशन, बढ़ा हुआ पेंशन कितना मिला करेगा। तो चलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं।
दोस्तों सबसे पहले तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का 31 जुलाई 2026 को निकाला गया ये प्रेस रिलीज आप देख पा रहे हैं, जिस प्रेस रिलीज में जून 2026 के महीने का महंगाई का आंकड़ा जारी हो गया है। यानी कि जून 2026 के महीने में महंगाई में जो उछाल आया है वो उछाल इन आंकड़ों में आपको देखने को मिलेगा। अब इन आंकड़ों के जारी होने के साथ ही साथ जुलाई 2026 से मिलने वाला डीएडीआर का दर तय हो गया है दोस्तों। जी हाँ, अब ये तय हो गया है कि जुलाई 2026 से हमें कितना परसेंट का डीएडीआर में बढ़ोतरी मिलेगा। और आगे आपको चार्ट दिखाकर ये भी समझाऊंगा कि आपका पेंशन में हर महीने का कितने का बढ़ोतरी होगा और कुल पेंशन इस बढ़ोतरी के साथ आपको कितना मिलेगा। पहले तो आप देखिए मई के महीने के ये आंकड़े थे, जिसमें आंकड़े 150.8 थे, लेकिन जून के महीने में उन्हीं आंकड़ों में काफी उछाल के साथ 151.9 हो गए हैं। तो ये जो भारी उछाल हुआ है इससे हमारा डीएडीआर में जुलाई 2026 से में जो बढ़ोतरी होगी, क्या वो 3%, 4% या 5% रहने वाली है, वो भी आगे आपको लाइव कैलकुलेटर में समझाऊंगा। फिलहाल तो आप ये आंकड़ा देख पा रहे हैं जून महीने का एआईसीपीआई इनका। चलिए अब लाइव कैलकुलेटर में दिखाता हूं कि अब जुलाई 2026 से हमारा डीएडीआर कितना परसेंट तक बढ़ोतरी होगा। दोस्तों ये सामने आप डीएडीआर का लाइव कैलकुलेटर देख पा रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के साथ हमारा डीएडीआर 60.35 था, यानी कि 60% करके हमें डीएडीआर मिल रहा है। तो ऐसे में अब 6 महीने के आंकड़े आ गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 2026 के। इन आंकड़ों में किसी आंकड़ों में भारी उछाल है तो कभी कम उछाल है, लेकिन अब जून के महीने में जो आंकड़े आए हैं उनमें काफी भारी उछाल है। तो ऐसे में दोस्तों अब हमारा डीएडीआर जून महीने के आंकड़ों के साथ साथ क्लियर हो गया, 63.78 रहेगा। यानी कि पॉइंट के बाद जो भी आंकड़ा रहता है वो बढ़ोतरी के साइड में नहीं लिया जाता, यानी कि 63.78 होने के बावजूद भी हमें जो जुलाई 2026 से 63% ही डीएडीआर मिलेगा। अब सरकार की औपचारिक घोषणा देरी से होगी, सितंबर के आसपास जाकर के होगी, लेकिन अब ये तय हो गया है, 100% क्लियर हो गया है कि जो डीएडीआर की बढ़ोतरी होगी, जैसे मैंने आपको बहुत महीनों पहले ही बता दिया था, हूबहू वैसे ही 63% की होगी दोस्तों। तो चलिए अब 63% डीएडीआर की बढ़ोतरी के साथ आपका जो पेंशन है वो कितना पहुंच जाएगा इस डीएडीआर के लागू होने के बाद, और साथ ही साथ आपका हर महीने का बढ़ोतरी कितना होगा वो भी रैंक वाइज चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये सामने आप पेंशन का चार्ट देख पा रहे हैं, जिस चार्ट में मैंने 63% डीए के हिसाब से आपका पेंशन कितना पहुंचेगा और हर महीने की बढ़ोतरी कितनी होगी उसका आंकड़ा दिखाया हुआ है। आप सबसे पहले तो ये सर्विस पेंशन का ये वाले कॉलम देख पा रहे हैं, उसके आगे फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट वाला आंकड़ा यहाँ देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये वाई ग्रुप के पेंशनर्स के OROP3 के टेबल के हिसाब से जो पेंशन है उसके ऊपर बनाया गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको अगर बता दूं तो 17 साल सर्विस वाले जो सिपाही हैं उनका आज के डेट में OROP3 के हिसाब से बेसिक पेंशन 20,463 रुपए है। तो उनके हर महीने के पेंशन में बढ़ोतरी इस 63% डीए के हिसाब से 614 रुपए की होगी, और कुल पेंशन उनको जुलाई 2026 से 33,355 रुपए करके मिलेगा, जो आगे आपको अक्टूबर के आसपास एरियर के रूप में मिल जाएगा। अभी आपको पुराने रेट से ही मिलता रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का पेंशन, लेकिन अक्टूबर के आसपास जो भी 3 महीना हो या 4 महीना हो उसका डिफरेंस का एरियर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा सिपाही का, मैंने बता दिया। आगे उन्हीं सिपाही का अगर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के फैमिली पेंशनर हो तो 12,278 उनका बेसिक है OROP3 के टेबल के हिसाब से। तो इस डीए बढ़ोतरी के साथ 368 रुपए का हर महीने का बढ़ोतरी होगा और कुल पेंशन उनको 20,013 रुपए मिलेगा। तो ये पूरा चार्ट है। इस चार्ट को मैं नीचे लेके चलता हूं, जहां पर भी आपका पेंशन है या आपका रैंक और आपका पेंशन का आंकड़ा है उसी कॉलम को देख करके आप समझ सकते हैं। पहले आपका OROP3 का रेट का पेंशन है, फिर हर महीने इस 63% बढ़ोतरी के साथ कितने का फायदा आपको मिलेगा उसका आप चार्ट देख पा रहे हैं। उसके आगे फिर जो 63% डीए के या डीआर के हिसाब से आपका पेंशन का अमाउंट टोटल कितना होगा वो देख पा रहे हैं। वही आगे फैमिली पेंशनर का भी वही डिटेल्स, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट वालों का आप देख पा रहे हैं। तो जहां भी आपका आंकड़ा है, आपका पेंशन है या आपका रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस है, वहां पर वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं कि इस 63% बढ़ोतरी के साथ अब आपका पेंशन हर महीने का कितना बढ़ेगा, आपका टोटल पेंशन आपको कितना मिला करेगा। तो आप सबने पूरा चार्ट के साथ
डीए का लाइव कैलकुलेटर के साथ समझा। दोस्तों आज से कई महीनों पहले ही मैंने आपको यह बात बता दिया था कि जो डीए की बढ़ोतरी होने वाली है अब की बार 3% की होगी और हूबहू वही होने जा रहा है। वैसे सरकार का डिक्लेरेशन शायद जाके सितंबर के आसपास हो, लेकिन बिल्कुल क्लियर है, साफ है अब कि डीएडीआर 3% बढ़ेगा और उस 3% की बढ़ोतरी के साथ आपका पेंशन में कितना असर पड़ेगा वो भी आपने चार्ट के जरिए अभी समझ लिया। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आपको भी मिल सकता है 30,000 या 36,000। अप्लाई करने की आखिरी तारीख जारी हो गई है, तुरंत करें अप्लाई। जी हां दोस्तों, आज ही 2 अगस्त की बात है। वैसे कल यह अपडेट हुआ है, लेकिन आप अगर केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में देखेंगे तो आज आपको दिखाई देगा कि पीएमएसएस यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम जो है उस स्कीम के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। कब तक आपको अप्लाई करना है, किनको यह मिलेगा। बच्चों के लिए 30,000, बच्चियों के लिए 36,000 रुपए मिलता है। तो चलिए आखिरी डेट कब का है वो सारा चीजें आपको समझाऊंगा। उसके साथ ही साथ आपका एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस कंडीशन पर या किन बच्चों के लिए, किन कोर्सेस के लिए ये पीएमएसएस लागू होता है, कैसे अप्लाई होता है, उसका सारा डिटेल्स के साथ वो भी आगे आपको समझाऊंगा। तो चलिए पूरा डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप केंद्र सैनिक बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हैं। अब इस वेबसाइट में यह अपडेट आ चुका है कि पीएमएसएस यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम का अब एप्लीकेशन करने का जो है कार्रवाई शुरू हो चुका है। जी हां, फ्रेश एप्लीकेशन फॉर पीएमएसएस फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 इज नाउ ओपन। एलिजिबल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31 दिसंबर 2026। यानी कि समय है, लेकिन देरी नहीं करना है। आपके भी बच्चे या बच्चियां एलिजिबल हैं तो आपने तुरंत ही अप्लाई कर देना है। बच्चों के लिए 30,000, बच्चियों के लिए 36,000 रुपए इस पीएमएसएस के तहत मिलता है। दोस्तों तो चलिए आगे आपको मैं समझा देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आपको लागू है नहीं लागू है, वो सारा डिटेल्स केएसबी का जो बुकलेट है उसके अंदर से आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको पीएमएसएस का एलिजिबिलिटी के बारे में हर चीज समझ में आ जाए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं उस स्कीम का यहाँ बैकग्राउंड दिया गया, फिर उसका एम बताया गया है और कब से शुरू हुआ है, कितने लोगों के लिए शुरू किया गया था, आज के डेट में कितना है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ देख पा रहे हैं। 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले 4,000 लोगों को यह स्कीम दिया जाता था, 15,000 बच्चों के लिए, 18,000 बच्चियों के लिए, जिसको रिवाइज करके 2012-13 में 24,000 बच्चों के लिए और 27,000 बच्चियों के लिए किया गया और संख्या 4,000 ही रह गई। उसके बाद 2015-16 में इस संख्या को बढ़ाकर 5500 लोगों को दिया जाने लगा दोस्तों, और इसमें से 24,000 रुपए बच्चियों के लिए, 27,000 रुपए बच्चों के लिए, और इसका जो 5500 जो स्ट्रेंथ है इसको 2750 बच्चों के लिए और 2750 बच्चियों के लिए फिक्स किया गया। और आज के डेट में 2019-20 में इसको बढ़ा करके 30,000 बच्चों के लिए, 36,000 बच्चियों के लिए किया गया है और 5500 ही लोगों को मिलता है, 5500 ही बच्चों को मिलता है, 2750 बच्चों को, 2750 बच्चियों को, इतने स्ट्रेंथ में जो है बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप या तो एक्स सर्विसमैन हो, विडो हो, या तो फिर आप कोस्ट गार्ड के भी अगर पूर्व से मतलब रिटायर्ड पर्सन है तब भी आपको एलिजिबल है ये स्कीम। और इसके लिए कुछ प्रायोरिटी है, वैसे किनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा वो सारा चीजें आपको मिलेगा। इसके लिए मिनिमम मार्क्स +2 में 60% बच्चों का होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपको पहले जो पहला साल है जैसे एडमिशन लेते हैं उसी साल जो है आपको अप्लाई करना है। एक बार मिस हो गया तो आगे जाकर के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये भी क्लियर है दोस्तों। इसके आगे पैरामिलिट्री, सीएपीएफ वगैरह को ये लागू नहीं है और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही ये लागू है। एज का क्राइटेरिया बच्चों का मैक्सिमम 25 साल, बच्चियों के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, विडो के लिए भी कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। अब देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर कैटेगरी है, किनको किनको पहला कैटेगरी में रखा गया, किल्ड इन एक्शन, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी में जो डिसेबल्ड इन एक्शन है, इसी तरीके से प्रायोरिटी फिक्स किया गया है। और जो नॉर्मली पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन है, जो जवान है, उनके लिए छठा प्रायोरिटी है। लेकिन बहुत सारी संख्या में बच्चों को मिलता है, पूर्व सैनिक जो नॉर्मल प्रायोरिटी के बच्चे हैं उनको भी मिलता है। आगे लास्ट में मैं आपको जो पिछले साल का मेरिट लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए अब ये पूरा डिटेल्स है दोस्तों। अब ये जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से जो है ये जाएगा और इसको अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में करना है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का करते हैं वैसे ही करना है। अब इसमें कौन से कोर्सेज के लिए दोस्तों ये दिया जाता है वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर वो कोर्सेज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं।
देखिए कौन से कोर्सेज होंगे, लाइक यानी कि एग्जांपल के तौर पे बीई, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीए प्लस एलएलबी, बीडीएस, बी आर्कियोलॉजी etc. duly recognized by the respective government regulatory bodies such as All India Council for Technical Education, National Medical Commission, UGC etc. यानी कि कोई भी ऐसा कोर्स हो, रिकॉग्नाइज्ड कोर्स हो। अब इसमें कोई एमएससी, एमए वगैरह के लिए अगर करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डिग्री, पीजी कोर्सेस आर नॉट एलिजिबल, पीएमएसएस एक्सेप्ट एमबीए, एमसीए। मास्टर डिग्री में केवल एमबीए और एमसीए को लागू है, बाकियों को लागू नहीं है। तो पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी पूरा समझ सकते हैं। अब इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों, अब की बार वैसे तो नवंबर में लास्ट डेट होता है, लेकिन अब की बार ये लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो आप अगर आपके बच्चे एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 30,000 रुपए बच्चों के लिए और 36,000 रुपए बच्चियों के लिए ये अमाउंट कम नहीं होता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, जानकारी नहीं रखेंगे, तो इस तरीके के वेलफेयर स्कीम्स का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए जानकार बने और अपने बच्चों का एलिजिबिलिटी के हिसाब से पीएमएसएस यानी कि प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जरूर अप्लाई करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी जानकारी, रिकवरी वापस करने के लिए वित्त मंत्रालय ने मांगा कर्मचारियों का और पेंशनर्स का लिस्ट। वेरी गुड न्यूज। जी हां, यह अच्छी खबर है कि वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी और पेंशनर्स का लिस्ट मांग लिया है जिनका रिकवरी हुआ है। जी हां, रिकवरी को माफ करने के लिए, उसको वेव ऑफ करने के लिए अब लिस्ट मांग लिया गया है, जिसको लेकर के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर निकाल दिया गया है, लेटर जारी कर दिया गया है। चलिए उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों, पेंशनर और कर्मचारियों के रिकवरी के संदर्भ में ये एक लेटर निकला है, जो कि आप 22 जुलाई का लेटर देख पा रहे हैं। अब इस लेटर को, जिस लेटर के जरिए कोट किया गया है, वो वित्त मंत्रालय का लेटर है जो रिकवरी के संदर्भ में है। तो रिकवरी में आपका रिकवरी क्या वापस किया जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने जिन भी पेंशनर्स का या कर्मचारियों का 2 लाख तक का रिकवरी है, उसको लेकर के एक लिस्ट मांगा है पेंशनर्स या कर्मचारियों का। तो आप देख पा रहे हैं ये वित्त मंत्रालय का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर है, जो कि 10 जुलाई 2026 का लेटर है। अब इस लेटर के जरिए आप अगर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, रैशनलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ रॉन्गफुल एक्सेस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स सीकिंग इंफॉर्मेशन डाटा। यानी कि इंफॉर्मेशन मांग लिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से कि सारे मंत्रालय अपने अपने तरफ से डाटा प्रोवाइड कराएं कि उनके पास कितने ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनका 2024-25 और 2025-26 में, ये देखिए 2024-25 और 25-26 में 2 लाख से कम का रिकवरी हुआ है। तो उस रिकवरी को माफ करने के लिए, उसको वेव ऑफ करने के लिए ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अब आगे आने वाले समय में जितने भी 2 लाख से नीचे के रिकवरी होंगे, उनके ऊपर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अब पेंशनर या कर्मचारियों के लिस्ट के साथ ये डिटेल्स मांग लिया गया है। तो आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि जितने भी पेंशनर या कर्मचारियों का रिकवरी किया गया है पैसा, चाहे उनको गलती से भुगतान कर दिया गया, रिकवरी नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। तो ऐसे में ये जो लेटर निकला है वित्त मंत्रालय की तरफ से, ये अहम लेटर है। बाकी मंत्रालयों से जैसे ही पेंशनर्स का या कर्मचारियों का डाटा जाएगा, उनका पूरा डिटेल्स कलेक्टिवली बनाया जाएगा, उसके आगे फिर डिसीजन लिया जाएगा, उसके आगे फिर फैसला लिया जाएगा कि इनका सारा चीज जो है वेव ऑफ किया जाएगा रिकवरी वाला या नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स का लिस्ट के साथ ये लेटर निकाला गया, लिस्ट मांग करके लेटर निकाला गया, तो इस लेटर का बेहद महत्व बन जाता है दोस्तों। यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसा स्टेप लिया गया है कि 2024-25, 25-26 के जितने भी रिकवरीज हैं, उनमें से 2 लाख से कम अमाउंट वाले जितने भी रिकवरी हैं, उनके पेंशनर और कर्मचारियों का लिस्ट मांग लिया गया है सारे मंत्रालयों से, सारे विभागों से। तो जैसे लिस्ट जाएगा उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा कि जितने भी रिकवरी हुए हैं वो माफ किए जाएं। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी शुरुआत है। तो दोस्तों, अब हम आज निकलने वाले हैं फ्लड रिलीफ के लिए। हो सकता है आगे 1-2 दिन में आपको ज्यादा मैसेजेस के रिप्लाई भी ना कर पाऊं या रेगुलर वीडियो भी ना बना पाऊं, लेकिन आप जुड़े रहिए सैनिक पाठशाला के साथ। और अभी भी अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिसको हम कैश के तौर पर उनको हैंडओवर कर सकते हैं, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनको हम हैंडओवर कर सकते हैं। तो अभी भी आप अगर डोनेट करना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो QR कोड ये है,
उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड में अगर पैसे ट्रांसफर ना हो तो जो बैंक डिटेल्स है वो मैं पिन मैसेज में भी जरूर डाल दूंगा। आप कमेंट देखकर भी अगर अकाउंट नंबर लेकर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबके सहयोग के लिए ये जो हम एक ये बहुत नेक काम होता है, आपकी मदद से हो पाया। तो मेरे साथ और भी कुछ संस्थाएं, कुछ और भी मददगार मेरे सामने मुझे उन्होंने मदद किया है, जैसे कि हमारी जो पूर्व सैनिक की हमारे एरिया की जो आंचलिक संस्था है उन्होंने भी फाइनेंशियली मदद किया है। कई और भी संस्थाएं हैं जिन्होंने मदद किया है, और आपकी भी मदद बढ़ चढ़कर मूल आप सैनिक पाठशाला के आप व्यूअर्स ने मदद किया है, जिस मदद को लेकर के हम पूरा रिलीफ प्रोग्राम को लेकर, रिलीफ के सामान को लेकर के हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है मेरे घर से ये दूरी। तो हम एक 4-5-6 लोगों का एक टीम जा रहे हैं जो वहां जाकर के इस मदद को जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक उन तक पहुंचा के आएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।